27 अप्रैल 2024, थाना भारत नगर, विधानसभा वजीरपुर, लोकसभा चांदनी चौक। समय लगभग शाम 7 बजे। दो महिलाएं और दो बच्चे बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उन्हीं दो महिला में से एक, जिसका नाम अफसाना था, उसको घात लगाए बैठे उसके पति जहांगीरपुरी निवासी जावेद ने रास्ते में पकड़ा और सड़क किनारे खींचकर चाकुओं से लगातार हमला करना शुरू कर दिया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में लगभग सब कुछ कैप्चर हो रहा था। लोग सड़क किनारे खड़े मर्डर होते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी नीमड़ी कॉलोनी निवासी समाज सेवी प्रदीप कोहली अपने घर से निकले और जब सामने ये सब होते हुए देखा तो उनके हाथ में मौजूद बिजली के तार के साथ ही आरोपी की तरफ दौड़ पड़े और उसे उसी से मारकर उसका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी ने चाकू खुद प्रदीप कोहली की तरफ चलाया, परंतु प्रदीप कोहली ने ना डरते हुए उसके ऊपर फिर उसी तार से वार किया, जिसके तुरंत बाद वो आरोपी मौके से भागने लगा। ये घटना 27 तारीख की थी और मेरा घर नीमड़ी में है। शाम को करीब 7 बजे का टाइम था। जिस समय मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही मैंने नीमड़ी का गेट खोला तो यहाँ दो महिलाएं और दो बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। तो मैं तुरंत वहाँ से भागा और भागते ही मैंने देखा वो चाकू से एक आदमी उन पर हमला कर रहा है। मेरे पास तार था, मैंने तार लेके उसके मारा। जैसे ही मैंने तार मारा वो दोबारा मेरी तरफ चाकू लेके आया और मैं 2 कदम पीछे हटा। फिर मैंने रिपीट उसके तार मारा तो वो पीछे की तरफ से भागा और भागते ही जब वो वहाँ से भागा, मैं ये साइड से आगे से मैं भागा और मैं साथ में ये भी चिल्लाता रहा कि चोर चोर चोर। और जब मैं भागा तो मेरे पीछे पीछे एक भाई साहब स्कूटी लेके भी आए। प्रदीप कोहली को अपने इलाके में लोग उनके जानवरों के प्रति प्रेम, असहाय लोगों के प्रति उनकी सेवा और आम लोगों से जुड़ी हर समस्या में उनके साथ खड़े रहने के लिए जानते हैं। और 27 तारीख को भी आसपास के लोगों ने इसका नजारा अपनी आंखों से देखा। बात मर्डर करने वाले जावेद का सामना करने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रदीप कोहली उसके भागते ही उसके पीछे दौड़ पड़े और उनकी इस जिंदादिली को देख आसपास के कुछ लोग भी उनके साथ जावेद के पीछे भागने लगे, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक 2 व्हीलर चालक सन्नी ने। हमने कई गलियों के पीछे जाकर के उसको पीछा किया। उसके हाथ में चाकू था और करीब चौथी गली के बाहर जाके वो जब गिरा तो उसको हमने दबोच लिया। दबोचने के साथ हमने उसकी जैसी कमर के ऊपर मैं बैठा, मैंने उसकी कमर पे भी हाथ चेक किया कि कोई सामान तो नहीं है। तो उस बार उसने क्या करा, शर्ट अपने उसके ऊपर थी तो उसने एक फ़ोन मिलाया अपने किसी बंदे को कि भाई इस बंदे ने मुझे पकड़ा और सामान ले गया, इसको ठोकना है। मुझे एकदम जैसी ये आवाज़ सुनाई थी, मैंने कमी चढ़ाई तो देखा वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और वो करीब 22 सेकंड उसने बात की। और मुझे आज तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति कौन था जिससे इसने 22 सेकंड बात की। इतना मतलब खतरनाक दृश्य था जिस समय वो महिलाओं को चाकू मार रहा था और मुझे समझ नहीं आया। जो मुझे समझ आया मैंने उस समय किया। उसको पकड़ के मैंने तुरंत थाना एसएचओ को, भारत नगर एसएचओ को खबर दी। वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची और आकर के चाकू और उस व्यक्ति को हमने पुलिस के हाथों में सौंप दिया। लगभग 2 से 3 गलियों में मुड़ मुड़कर फरार होने की मंशा से भाग रहा जावेद एक गली में रैंप से टकराकर नीचे गिर गया और 2 व्हीलर चालक सनी ने बिना डरे उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और कुछ ही सेकंड में पीछे भाग रहे प्रदीप कोहली भी मौके पर पहुंच गए और उसके साथ आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसमें खुद बुनकर निवासी अफसाना का भाई भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा, जिसके बाद काफी मशक्कत के पश्चात जावेद को पकड़ लिया गया और तुरंत एसएचओ थाना भारत नगर को सूचित किया गया, जहां मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और खुद प्रदीप कोहली, सन्नी और अन्य लोगों ने सभी की मौजूदगी में जावेद को पुलिस के हवाले किया और मौके से चाकू भी बरामद करवाया। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि मेरे को करना क्या है। बस मुझे ये देखा कि ये महिलाएं, इनके ऊपर हमला हो रहा है और जो मेरे पास सामान था मैंने उसी से उसको मारना शुरू किया। और मारने के बाद जब वो भागा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं लास्ट तक उसके पीछे भागा और हमें कामयाबी मिली। उसमें पब्लिक ने ही मेरा योगदान किया क्योंकि मेरे पीछे पीछे पब्लिक भागी तो मेरा हौसला बढ़ा कि मेरे साथ 2 लोग और भाग रहे हैं। जब हमने उनको पकड़ लिया ना
पुलिस को फ़ोन किया, भीड़ इतना इकट्ठा हो गई, पब्लिक ने भी उसको धर दबोचा और हमने ला करके पुलिस के पास किया। तो डर तो मेरे दिमाग में उस समय डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे हमेशा ही लगता आया कि कभी किसी व्यक्ति को कोई हमला कर रहा है तो अगर हम पब्लिक मिल करके उसकी मदद करें तो शायद वो बच जाए। वो नहीं बची, वो एक गलत हुआ उस बच्चे के साथ, लेकिन सोच हमारी यह थी कि वो बच जाती। मौके पर साइबर क्राइम इत्यादि पुलिसिया जांच शुरू हो गई और खबर मिली कि पास के दीपचंद बंधु अस्पताल में घायल अवस्था में पहुंची अफसाना की मृत्यु हो गई। लेकिन शुक्र ये था कि हत्यारा पकड़ा जा चुका था। लेकिन दिल की पुलिस की तरफ से ना तो कोई सम्मान पत्र और ना ही कोई शाबाशी हत्यारे को पकड़वाने वाले दो जाबाजों को दी गई। यहाँ तक कि उन्हें ये भी आश्वासन नहीं दिया गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। उसने धमकियां मुझे दी थी, मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आज तक पुलिस ने मुझे बुलाया नहीं। मैं खुद सोच करके हैरान होता हूं कि पुलिस ने आज तक ये भी मुझसे नहीं पूछा कि भाई अगर हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने क्रिमिनल को पकड़वाया, तुम्हारे साथ कोई भी घटना घटेगी तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। अब इस कहानी को आपके सामने रखने के पीछे के मकसद से रूबरू हो जाइए। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सरेराह कत्ल होते हुए लोगों की भीड़ तो होती है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मुजरिम से टकराने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन समाज सेवी प्रदीप कोहली और सन्नी जैसे लोग इन सभी के लिए एक मिसाल हैं। कुछ ऐसे ही प्रमुख मामलों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी की पत्थरों से पटक कर सरेराह हत्या कर दी गई थी। लोग आते जाते रहे लेकिन मदद नहीं की। मायापुरी थाने के एएसआई शंभू दयाल पर आरोपी अनीस ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे, जबकि वो खुद उस आरोपी को जुर्म के बाद पकड़कर थाने ले जा रहे थे। लेकिन भीड़ तमाशबीन बनी रही। ऐसे ही और न जाने कितने मामले हैं जो पिछले कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं। अब ऐसे में इन मामलों के बाद भारत नगर की ये घटना वाकई एक मिसाल है। क्विक न्यूज भी ऐसे समाज के वीरों को, समाज सेवियों को सलाम करता है। मैं चाहता तो जिस गेट से मैं निकला था वो लड़कियां चिल्ला रही थी, मेरे पास फोन था, मैं रिकॉर्डिंग करता, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ही जज्बा था कि मैं इस लड़की को बचाऊं और इस क्रिमिनल को पुलिस के हाथों अरेस्ट कराऊं। और वही मैंने सोचा और वो मैंने किया और आज वो जेल के अंदर है। आगे कानून उसको कैसे सजा देगा वो कानून का अपना फैसला होगा। मैं जाके पुलिस से तो मैं तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि पुलिस को खुद मुझसे कुछ सवाल पूछने थे। मैंने खुद ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं मैंने पुलिस को खुद निकाल के दिए। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें पहला कि आखिर पुलिस ने मुजरिम को पकड़वाने वाले लोगों से बात क्यों नहीं की। दूसरा कि आखिर मुजरिम के छूट जाने के बाद या अभी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। तीसरा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इसका कोई और साथी इन सामाजिक लोगों पर हमला नहीं करेगा। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं और उनके पीछे का कारण दिल की पुलिस की चुप्पी और आश्वासन न देना है। लोगों को यही संदेश दूंगा, अगर हम चाहेंगे, जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, क्रिमिनल एक होता है, पब्लिक अनेक होती है। जिस दिन हम सब ने मिल करके ठान लिया कि अगर हम सब लोग मिलकर इनको दबोचेंगे तो इनके हौसले टूटेंगे और पब्लिक के अंदर एक हिम्मत आएगी और ऐसे क्रिमिनलों को जेल की हवा मिलेगी और फिर वो ऐसी घटनाएं करने से आगे डरेंगे। उम्मीद है समाज के लिए सीख देने वाली इस स्टोरी को आप सभी लोग पसंद करेंगे और ये जानेंगे कि अनेक के सामने एक को हमेशा भागना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्विक न्यूज।